प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और आपके लिए खबर लेकर आई हूं यूके से सिख भाइयों के लिए। सिख भाइयों को अभी बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत ज्यादा खुश होने की बेला आ गई है। वो इसकी वजह से क्योंकि हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ब्रिटेन, यूके, वहां पर कीर्तन को पवित्र संगीत के तौर पर मान्यता मिल गई है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कीर्तन को संगीत शिक्षा की ग्रेड प्रणाली में शामिल किया गया है। छात्र सिख पवित्र संगीत से जुड़े पाठ्यक्रम को औपचारिक रूप से अध्ययन इसका कर सकेंगे। बड़ी बात इसलिए भी लगती है कि कीर्तन, जो कि आमतौर पर कहा जाता है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो पवित्र किताब है सिख भाइयों की, पंजाबी लोगों की, और कई सारे लोग जो आस्था रखते हैं, मेरे जैसे लोग, मैं हूं मराठी लेकिन मैं आस्था रखती हूँ गुरु ग्रंथ साहिब में, क्योंकि जो लिखा है उसके बारे में जब से सुनते आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और भी ज्यादा जानने की इच्छा होती है मेरी। तो जब उनके किताब में लिखी हुई बातों को गाया जाता है शास्त्रों के अनुसार, उसे कीर्तन कहा जाता है। उन शब्द को जब गाया जाता है तो उसे कीर्तन कहा जाता है। और अब इन्हीं कीर्तन को इंग्लैंड वासी, यूके वासी प्रॉपरली औपचारिक रूप से पढ़ सकेंगे। और जब इसी के बारे में मैं रिसर्च कर रही थी तो बहुत सुंदर सुंदर सी बातें मेरे सामने आ रही थी। यूनाइटेड किंगडम स्थित म्यूजिक टीचर्स बोर्ड (MTB) ने कीर्तन को सिख पवित्र संगीत के रूप में मान्यता दी है। ये कीर्तन 5 भारतीय तार वाद्य यंत्रों दिलरुबा, ताउस, एसराज, सारंगी और सारंडा के साथ आते हैं। इसे मान्यता प्रदान की गई है। अब छात्र आसान तरीके से और औपचारिक रूप से इसके पाठ्यक्रम और ग्रंथों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें सीख सकते हैं। लंदन में स्थित गुरमत संगीत अकादमी के शिक्षक डॉक्टर लाली ने कहा है कि इस सब के दौरान हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना था कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी विरासत को संरक्षित कर सकें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करके बताना चाहती हूँ कि जब यूके की मैं बात करती हूँ तो वहां पर एक सिटी लिट चैरिटी है जिसने हाल ही में कुछ सर्वे करवाए हुए थे, थोड़ा समय हो गया, और उस सर्वे के अनुसार बहुत सारे लोग जो हैं, जो यूके में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, वो कई सारी भाषाएं जो हैं, खासतौर पर मैं लंदन की बात करती हूँ, कई सारी भाषाएं बोलते हैं जो अंग्रेजी के अलावा है। और उसमें से मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं। एक आंकड़े के तौर पर आपको दिखा देती हूँ, तमिल जो लोग हैं वहां पर जो बसे हुए हैं, कुछ 10,500 लोग प्लस कहे जा सकते हैं, जो वहां पर रहते हैं, रहवासी हैं और तमिल बोलते हैं। फिर उर्दू बोलने वाले लोग कुछ 18,127 लोगों के आसपास है। पंजाबी बोलने वाले 22,100 के आसपास लोग हैं। वहीं गुजराती बोलने वाले 43,000 लोग हैं और बांग्ला भाषी 71,000 लोग हैं। यानी टोटल मैं कहूं तो वहां पर कुछ 1,65,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भारतीय भाषाएं बोलते हैं। इसमें से अगर पंजाबी बोलने वाले सिख धर्म के जो अनुयायी है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके शब्द को गाने वाले लोगों के जो कीर्तन है, उसको अगर औपचारिक रूप से मान्यता मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। हालांकि हमारे देश में भी कीर्तन तो नहीं, लेकिन हाँ, मुंबई के दादर में एक जगह है जहां पर ये पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जाता है। और उसके बारे में मैं आपको इतना बताती हूँ कि जब मैं रिसर्च कर भी रही थी तब मुझे ये दिखा कि कुछ 4 साल की कालावधि का ये कार्यक्रम रहता है, ये पढ़ाई रहती है। और इसमें वारकरी के जो पढ़ाई जाती है और नारदीय कीर्तन परंपरा के बातें पढ़ाई जाती हैं। ये तो मैं सिर्फ मुंबई की बात कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई ऐसी यूनिवर्सिटीज होती होंगी हमारे देश में जो कीर्तन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देखती है। मैं मेरी बात करती हूँ, जब मैं कक्षा 9वीं में थी और हायर हिंदी पढ़ा करती थी तो एक भक्ति काल के तौर पर हमको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई थी। देश में इतना कीर्तन को लेकर जागरूकता है, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जागरूक होने की और भी जरूरत है। लेकिन मैं तो इस बात पे बल्ले बल्ले करती हूँ कि देखिए तो यूके में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अब सिख लोगों की, सिख भाइयों की जो कीर्तन की परंपरा है उसे भी मान्यता दे दी गई है। इस पूरी जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है, जरा लिखकर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।